अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम सेकंड ईयर के मैथ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किया था। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्स। जो उन्होंने हमें वेरिएबल्स दिया होगा उसी वेरिएबल के तहत हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखें, ये y इज इक्वल टू सीकेट 10x। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ x की है। ठीक है, ये जो 10x है ये हमारे पास ऐसे समझ लें ये x है। ठीक है, ये सीकेट है, जैसे सीकेट x होता है तो ये पूरे 10x को आप x समझ लें। ठीक है, तो ये सीकेट 10x है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो देखें, हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करते हैं, डी वाई ओवर, आगे वेरिएबल x है तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, इसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो देखें, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स है, तो इधर इसी तरह डी ओवर डी एक्स लिखेंगे। और आगे क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास सीकेट इंटू 10x। ठीक है, ये मैंने उसी तरह लिख दिया है। तो देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, आपको पता है सीकेट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेट एक्स 10x। आपने वो वाले फार्मूलाज आपने लाजमी तौर पर पहले याद कर लेने हैं, उन्हीं हम फार्मूलाज से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखें, सीकेट एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव था सीकेट एक्स 10x, तो मैं इस सीकेट एक्स की वही जगह पर वही वैल्यू लिख रहा हूँ। तो सीकेट एक्स किसके इक्वल आएगा, सीकेट एक्स की जगह क्या है 10x, तो मैं वही वाला 10x लिखूँगा। आगे क्या था 10x, 10x की जगह क्या है 10x है, तो मैंने 10x लिख लिया है। ठीक है, अब देखें, हमारे पास x होता था तो x का तो डेरिवेटिव क्या होता 1 होता था, वो तो हम आगे नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर 10x है तो 10x का अलहदा से हम डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये मैं आगे क्या करता हूँ, डी ओवर डी एक्स 10x। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये सेम रहेगा, सीकेट एक्स यानी 10x और 10 इंटू 10x। ठीक है, अब देखें 10x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या था, सीकेट स्क्वायर एक्स, तो वही वाला मैं इधर सीकेट स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ, सीकेट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास आ गया है डेरिवेटिव। अब इसको आप सीधा करके लिखना चाहें तो सीधा करके लिख लें। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखें, ये हमारे पास सीकेट 10x, ठीक है, और क्या है मल्टीप्लाई 10 इंटू 10x और साथ क्या है सीकेट स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का अंडर रूट प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर भी x वेरिएबल है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो मैं इधर क्या करता हूँ, डी ओवर डी एक्स, आगे y है तो y लिख लेता हूँ। इसी तरह इधर देखें, इसको आप डी ओवर डी एक्स लिख लें और अंदर आप इन ब्रैकेट की पहले वैल्यूज़ लिख लें। तो साइन एक्स ब्रैकेट की वैल्यूज़ क्या थी 1/2, तो 1/2 मैंने लिख लिया, प्लस कॉज
इधर एक बात समझने वाली है, देखें ये पूरे का के ऊपर नहीं है अंडर रूट, सिर्फ एक्स के ऊपर अंडर रूट है, तो हम सिर्फ एक्स की वैल्यू पर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, देखें अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे साइन एक्स की पावर 1/2, तो पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, 1/2 साइन एक्स। अब देखें पावर में से जब 1 माइनस करेंगे तो ये साइन 1/2 -1, तो पीछे क्या बचेगा -1/2, तो -1/2 ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, इधर जब -1 करेंगे तो इसका एलसीएम लेकर आपके पास ये -1/2 बचेगा। ठीक है, अब ये आगे क्या है प्लस। अब इसका डेरिवेटिव देखें, सॉरी एक स्टेप इधर मैं लिखना भूल गया। देखिए ये तो हमने पावर ख़त्म किया ना, फिर इसके अंदर वाली चीज़ का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो अंदर वाली चीज़ क्या है d/dx, और इधर क्या लिखेंगे साइन एक्स। ठीक है, प्लस अब इस चीज़ का डेरिवेटिव देखें cos x 1/2 है ना, तो हम पहले cos का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, इसकी पावर ख़त्म करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स की पावर क्या है 1/2, वो ये आ गया। अब d/dx लिखेंगे किस चीज़ का, इस x की पावर 1/2 का। ठीक है, अब देखें इधर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ये देखें 1/2 ऊपर क्या है साइन एक्स है, और पावर इसकी क्या है -1/2। आगे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा cos एक्स, तो ये मैंने cos एक्स लिख दिया है। ठीक है, अब देखें आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2। आगे एक्स की पावर 1/2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले तो पावर इसकी ख़त्म करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई पावर शुरू में आएगी तो 1/2, और एक्स की पावर से जब -1 करेंगे, यानी 1/2 से जब -1 करेंगे तो -1/2 बचेगा। ठीक है, आगे फिर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा। एक्स का डेरिवेटिव जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो मैं इधर 1 ले। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ये साइन एक्स है ना, ये नीचे ऊपर इसकी पावर क्या है माइनस में, तो ये नीचे आके इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये 1/2 साइन एक्स की पावर 1/2 पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या है cos एक्स, तो वो सेम लिख लेते हैं माइनस। अब देखें साइन एक्स की पावर क्या है 1/2, तो मैं सेम लिख लेता हूँ साइन एक्स की पावर 1/2। अब आगे देखें ये मैंने मल्टीप्लाई 1/2 इधर हो रहा है, तो मैं इसको शुरू में लिख लेता हूँ 1/2। ठीक है, अब देखें इधर x की पावर -1/2 है, तो इसको बटे में ले आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा 1/x, पॉजिटिव x की पावर हो जाएगी ना, 1/2। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन अब हम सिर्फ 1/2 यानी √1/2 की जगह लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर क्या है cos x है, तो मैं cos x लिख लेता हूँ। नीचे देखें 2 साइन x की पावर है 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन x का अंडर रूट। ठीक है, साइन x ऊपर क्या है अंडर रूट है। ठीक है, आगे माइनस है 1/2, तो इसको मैं क्या करता हूँ ऊपर क्या है साइन x की पावर, साइन x की पावर क्या है 1/2, तो ऊपर में x की 1/2 है पावर, साइन के ऊपर नहीं है 1/2, सिर्फ x के ऊपर है, तो मैं क्या करता हूँ x के ऊपर अंडर रूट लगा देता हूँ। ठीक है, और इसके बटे में क्या है, बटे में देखें x की पावर 1/2 था, तो x का अंडर रूट और ये वाला 2, तो ये हमारे पास
एक्स का अंडर रूट ये वाला 2, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, आपने थोड़ा ध्यान देना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। तो इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर इसका 11 है, y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, फर्स्ट स्टेप में तो हम शुरू में ये करते हैं कि ये जो y है ना, इसको हम, ये 10 स्क्वायर एक्स है तो इसको मैं 10 एक्स होल की स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरह लिखने से हमें कोई क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन लिखें या इस तरह लिखें, हमारा क्वेश्चन सेम वही रहेगा। ठीक है, आगे क्या है, कॉट है तो कॉट एक्स स्क्वायर है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये अलग सॉल्व करने वाली है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वही पहले वाला डिफरेंशिएट। आगे वेरिएबल एक्स है तो एक्स से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई यानी डी ओवर डी एक्स टू वाई बटा डी ओवर डी एक्स 10 एक्स होल का स्क्वायर था प्लस डी ओवर डी एक्स क्या था, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, ये इधर हमारा पास डी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा और इधर देखें 10 होल पावर क्या है, 2 है तो पावर को शुरू में ले आएंगे, अंदर 10 एक्स। ठीक है, पावर में से जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को ना भी लिखें तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आता। देखें, आगे हम फिर इस वाली चीज़ का तो डेरिवेटिव लेंगे ना, अभी तो हमने पावर ख़त्म किया ना, फिर इस वाली चीज़ का भी तो डेरिवेटिव लेना है। तो मैं लिखता हूँ डी ओवर डी एक्स 10 एक्स। ठीक है, आगे देखें, आगे वाला स्टेप है, डेरिवेटिव हमने लेना है कॉट एक्स स्क्वायर का। तो कॉट का हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, क्या था, माइनस कोसिकेट स्क्वायर एक्स। तो मैं इधर लिखता हूँ माइनस कोसिकेट स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। आगे देखें, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो अब हम अलग से एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखें, हमारे पास इसको 2 है, ठीक हो गया, 10 एक्स आ गया। आगे जब 10 एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, सीकेट स्क्वायर एक्स, तो सीकेट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब देखें, आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस कोसिकेट स्क्वायर, आगे क्या है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे आप जब एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या बनेगा, 2x। ठीक है, ये 2x बनेगा, और जब x का डेरिवेटिव लोगे तो वो तो 1 आता है। ठीक है, उसका नाम भी लिखो तो ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास 2 10 एक्स सीकेट स्क्वायर एक्स। अब देखें, ये वाला 2x को मैं शुरू में ले आता हूँ तो ये 2x कोसिकेट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 10 एक्स सीकेट स्क्वायर एक्स माइनस 2x कोसिकेट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का। देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, y इज इक्वल टू साइन 3 cos 2v। ठीक है, cos क्या है, 2v। अब इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले तो आपको ये वाली चीज़ जो है, ये हमारी पूरी चीज़ cos 2v ये किस चीज़ के इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है, जैसे हमारे पास साइन x होता था तो इधर x की जगह क्या है, cos 2v। ये अलग से बात है, बाद में हम इनका डेरिवेटिव अलग लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखें, सब पहला स्टेप वही वाला, इसको इजी करके लिखते हैं। y इज इक्वल टू, ये साइन की पावर क्या है, 3 है ना, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, साइन cos 2v। इसको मैं होल की पावर क्या लिखता हूँ, 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू v। देखें, इधर वेरिएबल उन्होंने खुद v दिया है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, x नहीं करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, d/dv, और इधर y है तो y लिख लेंगे, इधर d/dv, अंदर क्या आएगा, साइन cos 2v होल का क्यूब। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखें, जब इस साइन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले तो पावर ख़त्म करेंगे, तो पावर शुरू में आ जाएगी, तो ये क्या बनेगा, 3। आगे जब फिर वही वाला सेम चीज़ लिखेंगे, साइन cos 2v। ठीक है, अब 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, पावर में से 1 माइनस करते हैं ना, तो ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। आगे हमने फिर इस ये जो ये चीज़ इसके अंदर है उसका तो डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर मैं क्या लिखता हूँ, d/dx साइन इंटू cos 2v। ठीक है, अब इसका चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, शुरू वाली चीज़ वैसे सेम रहेगी, यानी 3 साइन टू cos 2v की पावर 2। अब देखें, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, तो मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, cos, आगे x की जगह क्या है, cos 2v है, तो ये वो मैंने लिख लिया है। अब देखें, अब हमने इस अंदर वाली चीज़ का अलग से डेरिवेटिव लेना है, तो अंदर क्या है, cos 2v, तो मैं क्या लिखता हूँ, d/dv। ठीक है, इधर x लिख लिया मैंने, लेकिन इधर v है। ठीक है, अब देखें, तो इधर d/dv क्या बनेगा, cos 2v का डेरिवेटिव लेंगे। शुरू में वही वाली चीज़ सेम लिख देंगे, 3 साइन cos 2v, ऊपर स्क्वायर है। अब देखें, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, cos इंटू cos 2v। आगे हमने डेरिवेटिव लेना है cos 2v का। ठीक है, cos 2v। ठीक है, तो देखें, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का माइनस साइन, तो वो मैं माइनस साइन इधर लिख लेता हूँ, और x की जगह क्या है, 2v है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 2v। ठीक हो गया। आगे आप फिर इसका डेरिवेटिव किस चीज़ का लोगे, देखें, ये 2v है ना, अब हमने इसका तो डेरिवेटिव लेना है ना। अकेला v होता तो उसका तो डेरिवेटिव 1 था, हमें पता था कि जब भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल के करें तो हमारे पास 1 आता है, लेकिन साथ 2 तो है, तो 2 है तो 2v का डेरिवेटिव लेंगे। अब इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ। देखिए, फर्स्ट है 3 साइन इंटू cos 2v होल का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई साथ हो रहा है cos इंटू cos 2v। आगे देखें, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन 2v
आगे आप देखें कि 2v का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 है। अब ये 2 और ये माइनस इधर शुरू में ले आते हैं, तो ये 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये -6, ठीक है। आगे अंदर क्या है, साइन इंटू कॉज 2v होल का स्क्वायर, आगे कॉज इंटू कॉज 2v, और ये माइनस तो शुरू में चला गया है, तो आगे क्या बचा, साइन 2v। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आपने कमेंट में मुझसे लाजमी पूछना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखें, इसका क्वेश्चन नंबर है 13 यानी 13। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड dy/dx। हमने फाइंड वही वाला पीछे जो हम करते आ रहे हैं, dy/dx करना है फॉर फॉलोइंग पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब नया लफ्ज़ आ गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या चीज़ होती है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसे रिलेशन को कहते हैं जिसमें 3 वेरिएबल यानी 3 वेरिएबल आपस में रिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक़ को क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास है y=f(x), एक वेरिएबल y है और दूसरा क्या है, x है। ये y जो है ये हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। जब हमारे पास x और y के साथ तीसरा वेरिएबल कोई t आ जाए तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये आगे सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, x=sin स्क्वायर t, और सेकंड है y=sin 2t। देखें, हम सबसे पीछे वाले क्वेश्चन में चैन रूल वाले क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। इधर भी हमने वही चैन रूल, आखिर में चैन रूल वाला फार्मूला अप्लाई करना है, फिर हमारे पास dy और dx फाइंड आउट हो जाएगा। पहले हमने सिंपली इनका विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल्स उन्होंने दिया होगा उसके डेरिवेटिव मालूम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये x है, विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। इसी तरह y है तो इसका भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव मालूम करेंगे। फिर इसको हम वो चैन रूल वाले फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ फर्स्ट नंबर पे। तो देखें, हमारे पास जब मैं x से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो d/dt है ना आगे वाला फंक्शन, तो ये x आगे हमारे पास क्या है, d/dt, और फंक्शन क्या है, साइन t होल का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे समझाया है कि जो भी साइन स्क्वायर को हम इसको ब्रैकेट डालकर उसके बाहर होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, सबसे पहले वही पावर रूल लगेगा, तो पावर शुरू में साइन t, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम पावर तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी एक आगे काम करना है, जो इसके अंदर चीज़ है उसका भी डेरिवेटिव मालूम करते होते हैं। अंदर क्या है, साइन टी है, साइन टी का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो देखें, ये 2 शुरू वाला साइन टी, अब साइन टी का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, कॉस टी, तो ये कॉस टी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट वाला फंक्शन सॉल्व हो गया। तो हम सेकंड है हमारे पास y=sin 2t, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इधर क्या है, y=sin
2t। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के, डी वाई ओवर डी टी इंटू वाई आई। तो देखें डी वाई ओवर डी टी, इधर हमारे पास फंक्शन है साइन 2t। ठीक है, तो देखें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो वही वाला मैंने कॉस 2t। आगे एक चीज़ फिर आपको याद रखने वाली ये चीज़ है कि जो अंदर चीज़ होती है उसका भी डेरिवेटिव लिखते हैं। सिंपल टी यानी अकेले टी का तो डेरिवेटिव 1 था, लेकिन साथ 2 आ गया तो इसका डेरिवेटिव फिर लिखेंगे यानी डी ओवर डी टी 2t। ठीक है, तो अब देखें कॉस है 2t है, आगे क्या है 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 cos 2t, ये हमारे पास आ गया है डी वाई ओवर डी टी। ठीक है, और हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी क्या था, ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी 2 साइन टी कॉस टी। अब हम फाइंड आउट क्या करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास चेन रूल वाला फार्मूला क्या था, तो ऊपर लिख लेता हूँ मैं, अप्लाई चेन रूल। ठीक है, तो ये चेन रूल मैं अप्लाई कर लेता हूँ। चेन रूल वाला फार्मूला क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये आपस में डी टी कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी वही वाला डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ, डी वाई ओवर डी टी हमारे पास क्या वैल्यूज़ है डी वाई ओवर डी टी की 2 cos 2t, 2 cos 2t। तो ये 2 cos 2t। ठीक है, मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये देखें हमारे पास यहाँ पर है डी एक्स ओवर डी टी, लेकिन हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है डी टी ओवर डी एक्स की, तो हम इसको 1/2 साइन टी कॉस टी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसके उलट यानी डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यूज़ चाहिए ना, तो हम इसको बट्टे में 1/2 साइन टी कॉस टी लिखेंगे। तो वही वाले 1/2 साइन टी और कॉस टी। तो देखें हमारे पास कुछ चीज़ें कैंसल आउट होती हैं तो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास है, सॉरी इसको पहले थोड़ा देखें, इधर हमारे पास एक फार्मूला ओपन हो रहा है, ये cos 2t है तो इसका फार्मूला होता है 2 sin t cos t। तो देखें जब इसको ओपन करेंगे तो ये 2 sin t cos t बनेगा, तो इससे ये हमारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है 2। इसका क्वेश्चन नंबर हम 13 का सेकंड पार्ट देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें ये हमारे पास क्या है, एक्स वाला यानी फर्स्ट फंक्शन है, तो इसको डी विद रिस्पेक्ट टू टी के सॉल्व करेंगे तो ये डी एक्स ओवर डी टी बनेगा। देखें इसका जब हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखें ये 1/2 1 प्लस सीकेट टी। अब देखें इसका फिर अलहदा से आगे डेरिवेटिव भी हम निकालेंगे किस चीज़ का, 1 प्लस सीकेट टी का। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास इधर पावर क्या थी माइनस में थी, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई इस सीकेट टी का, सीकेट का क्या डेरिवेटिव है सीकेट टी टेन टी, तो वो हम साथ लेकर देंगे सीकेट टी टेन टी। ठीक है, ये 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, वो तो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आया है डी एक्स ओवर डी टी सीकेट टी टेन टी बटा 2 × 1 प्लस सीकेट टी 1/2
2। ठीक है, तो अब हम इसी तरह डी वाई ओवर डी टी भी फाइंड आउट करेंगे। देखें डी वाई ओवर डी टी, इधर इस वाई की वैल्यू फंक्शन क्या था 10t, तो हमारे पास 10t और इसका ऊपर 1/2 है, यानी 10t का अंडर रूट था, तो मैंने इधर इसकी वैल्यू अंडर रूट की लिखी है 1/2। तो देखें ये पावर शुरू में ले आएंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर में शुरू में आ जाएगी 10t और पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1/2। अब देखें ये तो हमारे इस पावर तो ख़त्म होगी, लेकिन अगला पार्ट भी तो करना है ना इसका, डी ओवर डी टी अंदर जो चीज़ है उसके भी तो डिफ्रेंशिएट, यानी उसका जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अंदर चीज़ क्या थी 10t, तो 10t का क्या होता है डेरिवेटिव सीकेट स्क्वायर टी। ठीक है, अब हम इसको इधर पुट करेंगे इस वाले चैन रूल वाले फार्मूले में, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स है। अब हमारे पास डी वाई ओवर डी टी की वैल्यूज़ क्या थी 1/2 10 की पावर 1/2 और ऊपर क्या था सीकेट स्क्वायर टी, तो मैं इधर सीकेट स्क्वायर टी लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास डी एक्स और डी टी ओवर डी एक्स क्या वैल्यूज़ थी, देखें ये हमारे पास डी एक्स और डी टी की वैल्यू है सीकेट टी 10t/2 × 1 + सीकेट टी पावर 1/2। तो हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, तो हम इन चीज़ों को उल्टा देंगे, यानी सीकेट टी 10t नीचे आ जाएगा और 2 × 1 + सीकेट टी का 1/2 ये ऊपर आ जाएगा। तो अब देखें मैं नीचे इसका क्या लिखता हूँ सीकेट टी 10t, इस चीज़ के नीचे लिखता हूँ सीकेट टी और 10t। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें इधर क्या सीकेट स्क्वायर टी है, ठीक है, इधर सीकेट स्क्वायर टी है और इधर क्या है 1 + सीकेट टी है। अब एक बात आप ध्यान से देखें, इधर भी सीकेट टी है इधर भी, तो ये एक सीकेट इस एक सीकेट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इधर एक सीकेट बचेगा, तो मैं वही वाला 1 सीकेट जो है वो इधर लिख लेता हूँ, यानी सीकेट टी। आगे हमारे पास क्या है 1 + सीकेट टी का अंडर रूट, तो वो लिख लेता हूँ 1 + सीकेट टी का अंडर रूट, वो आ गया बट्टा ये एक, देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें ये t की पावर 1/2 है और इधर t की पावर 1 है, तो 1 में जब आप 1/2 ऐड करोगे तो हमारे पास 10 की पावर बन जाएगी 3/2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 13 तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।